अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आई एम नदीम खान। डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम के हवाले से। लाइसोसोम जो है ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से लफ्ज़ निकला है। ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं? वो एक है लाइसो और दूसरा है सोम। नंबर 1 लाइसो। लाइसो का माने होता है स्प्लिट होना। स्प्लिट होने का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना। और सोम्स, नंबर 2 सोम्स। सोम्स का मतलब होता है बॉडी। डियर स्टूडेंट, लाइसोसोम जो है ये ग्रीक वर्ड्स, कौन से वर्ड्स है? ग्रीक्स वर्ड है। नंबर 1 लाइसो और नंबर 2 है सोम्स। लाइसो और सोम से निकला है। लाइसो का मतलब होता है स्प्लिट होना, टूटना, ब्रेक डाउन होना। किसकी? सोम्स बॉडी की। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, एक बॉडी की क्या होती है, स्प्लिटिंग की जाती है। एक बॉडी को तोड़ा जाता है, डिवाइड किया जाता है, ठीक है, यानी कि उसकी ब्रेक डाउन की जाती है। तो बेसिकली लाइसोसोम्स क्या है? दीज आर द ऑर्गेनेलीज व्हिच आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर फ्रॉम द अदर ऑर्गेनेलीज। यानी कि लाइसोसोम्स क्या है? ये ऑर्गेनेलीज हैं, बट these are the organelles but different in structure from other organelles. अदर ऑर्गेनेलीज यानी कि ये जो लाइसोसोम्स हैं ये वो ऑर्गेनेलीज हैं जिनका स्ट्रक्चर बाकी ऑर्गेनेलीज से डिफरेंट होता है, ठीक है। वो कैसे? बेसिकली लाइसोसोम जो होते हैं ये गोल्जी अपरेटस जो है, ठीक है, उसके अंदर बनने वाले एक एंजाइम होते हैं जिनको आगे गोल्जी बॉडीज जो है गोल्जी बॉडीज में डिवाइड किया जाता है। बेसिकली लाइसोसोम जो है ये एंजाइम्स हैं। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इन एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। देन उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद दे आर ट्रांसफर टू द गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद आगे लाइसोसोम्स बनते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के बनने का प्रोसेस डिस्कस करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं, दे सिंथेसाइज प्रोटीन, ये प्रोटीन बनाते हैं। और वो प्रोटीन किसके पास ट्रांसफर होकर जाती हैं? ट्रांसफर टू गोल्जी अपरेटस। उनको गोल्जी अपरेटस के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। गोल्जी अपरेटस उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है। उस प्रोसेस के बाद जो हमारे पास जब प्रोसेस होता है उसमें होता क्या है? बेसिकली गोल्जी अपरेटस उस पैदा होने वाली प्रोटीन के गिर्द, ये फर्ज किया ये प्रोटीन है प्रोड्यूस हुई है, इसके गिर्द गोल्जी अपरेटस एक वेसिकल बना देता है जिसको गोल्जी वेसिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये एक मेम्ब्रेन बन गई। मेम्ब्रेन बनाई किसने है? बनी किसके अंदर है? ये गोल्जी अपरेटस के अंदर बनी है। गोल्जी अपरेटस के अंदर गोल्जी अपरेटस ने मेम्ब्रेन बना दिया। किसके गिर्द? ये आपके पास थी प्रोटीन। प्रोटीन ये बनी किसके अंदर थी? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोड्यूस हुई थी। उसके ऊपर प्रोसेस हुआ, यानी कि उसको प्रोसेस किया गया
यानी कि उसके गिर्द मेम्ब्रेन बनाएगी। जब इस प्रोटीन के गिर्द मेम्ब्रेन बन जाती है तो इस हम नई स्ट्रक्चर को प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि प्राइमरी लाइसोसोम से क्या मुराद है। डिफाइन प्राइमरी लाइसोसोम या हाउ प्राइमरी लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस। बेसिकली होता क्या है, गोल्गी अपरेटस जो है ये प्रोटीन हासिल करता है, यानी कि प्रोटीन असल में गोल्गी अपरेटस नहीं बनाता, प्रोटीन बनती किस में है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, उस पैदा होने वाली प्रोटीन को जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाई है उसको ट्रांसफर कर दिया था किसके पास? गोल्गी अपरेटस के पास। गोल्गी अपरेटस उसको क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है, यानी कि उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन बनाता है। ठीक है, जब वो मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है जिससे प्रोटीन की जो लाइसोसोम है उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है। अब जब मेम्ब्रेन बन जाती है तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली। अब हम लाइसोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसको डिस्कवर किसने किया था। बेसिकली इसकी जो डिस्कवरी थी, डिस्कवरी वो की थी डी ड्यूव ने। डी ड्यूव ने इसको डिस्कवर किया था। कब किया था? 1949 के अंदर। 1949 के अंदर डी ड्यूव ने इसको डिस्कवर किया था लाइसोसोम्स को। बेसिकली लाइसोसोम्स के अंदर ये प्रोटीन कौन सी होती हैं? बेसिकली दीज आर द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये कौन से एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑर्गेनेलीज होती हैं। ये वो ऑर्गेनेली होती हैं जिनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि मटेरियल को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर बेसिकली जो एंजाइम है वो मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है। इसके अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है एसिड फास्फेटेज। क्या? एसिड फास्फेटेज। एसिड फास्फेटेज जो है ये एंजाइम इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी रखते हैं और एसिड फास्फेटेज एंजाइम भी रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका इसके हवाले से। अब हम देखेंगे इसका फंक्शन क्या है। बेसिकली जो लाइसोसोम्स हैं they are the digesting and they contain the digesting and hydrolytic enzymes, so they help in the digestion of the materials। जो materials हैं उनकी digestion, उनकी breakdown के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन जो है, अब हम इसके डिस्कस करेंगे फंक्शंस को। फर्स्ट वन, डाइजेशन ऑफ द मटेरियल, या सिंपल इसको कह सकते हैं सेलुलर डाइजेशन। सेलुलर डाइजेशन यानी कि सेल के अंदर जो डाइजेशन होती है बेसिकली वो कौन करवाता है? लाइसोसोम करवाते हैं। सेल के अंदर बहुत ज्यादा मटेरियल वेस्ट फॉर्म में भी होता है, उस मटेरियल को क्या किया जाता है? डाइजेस्ट किया जाता है। वो किसकी मदद से किया जाता है? वो लाइसोसोम की मदद से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का मतलब होता है कि सेल के जो सेल है वो अपने मटेरियल्स को या अपनी मेम्ब्रेन्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है अकॉर्डिंग टू नीड। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी को जरूरत नहीं होती, या हमारी बॉडी में वाफिर मिकदार में होते हैं या एक्स्ट्रा पैदा हो जाते हैं, जैसे कि फैट सेल्स होते हैं।
उनको फिर क्या किया जाता है, उनको हमारी बॉडी के सेल्स जो होते हैं लाइसोसोम की मदद से क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। यानी कि सेल, बॉडी के अपने ही सेल जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। कौन उनको करता है, साथ वाले सेल्स करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम ऑटोफैगी कहते हैं। ऑटोफैगी के अंदर क्या होता है, ये सेल ईटिंग प्रोसेस होता है। इसको क्या कहते हैं, सेल ईटिंग प्रोसेस। ये एक सेल ईटिंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर सेल्स को ईट किया जाता है, खाया जाता है, यानी कि उनकी ब्रेक डाउन की जाती है। किसकी मदद से की जाती है, लाइसोसोम की मदद से की जाती है। लाइसोसोम की मदद से इसकी क्या की जाती है, ब्रेक डाउन की जाती है। ठीक है, तो ऑटोफैगी प्रोसेस के अंदर कौन इन्वॉल्व होता है, बेसिकली लाइसोसोम्स एंजाइम जो है ये इन्वॉल्व होते हैं।